भाई प्लीज बोलिए, कोई भी नहीं कह रहा भैया सेल क्या होता है। तो भैया सेल जो होता है वो आपके सर्किट में जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, जो आपके सर्किट को ड्राइव करता है, जो आपके सर्किट में करंट को सप्लाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल कहते हैं। तो वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर आउटर सर्किट है भैया, जो आउटर सर्किट में क्या करे भैया, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल कहते हैं। ठीक है, एक सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, हाई, और नेगेटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, लो। तो हाई पोटेंशियल वाले को ऊपर रख रहा हूं, लो पोटेंशियल वाले को नीचे रख रहा हूं, और हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस आता है वो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव के डिफरेंस के बराबर आता है। मेरी बात सुन में है? ठीक है, पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, हाई, नेगेटिव का क्या होता है, लो। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का पोटेंशियल यहां पर है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जब आप सेल को यूज नहीं करते, जब आपका सेल वर्किंग में नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा भैया, जब आपका सेल वर्किंग में नहीं, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, जब आपका सेल वर्किंग में नहीं होता तो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। और नेगेटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम। क्या होता है, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल मिनिमम होता है। तो उस वक्त का जो डिफरेंस होता है, यानी VA माइनस VB, इसका पोटेंशियल मान लीजिए VA है और इसका क्या है, VB है, तो VA माइनस VB जो आता है वो मैक्सिमम आता है। क्या आता है, क्योंकि ये नेगेटिव में मैक्सिमम है और ये क्या है, पॉजिटिव में मैक्सिमम है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, इसी मैक्सिमम को हम क्या कहते हैं भैया, मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं EMF। EMF क्या कहते हैं इसे, ई से लिखते हैं इसको, और इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेट करता है। आपको पता है जिसके वजह से भी एक्सेलरेशन आती है उसको हम फोर्स कहते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर इसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। ठीक है, तो जब आपका सेल वर्किंग में नहीं होता तो पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम, और नेगेटिव का क्या होता है, मिनिमम, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, EMF। अच्छा, जब आपका सेल यूज में नहीं होता उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करता। और इस सर्किट को हम क्या कहते हैं भैया, जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, EMF, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं भैया ओपन सर्किट। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है भैया, इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बात सुनी नहीं? लेकिन जैसे ही आप सेल यूज करने लगते हो, ठीक है, सेल यूज कैसे करते हो, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जिसका VA है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जिसका पोटेंशियल क्या है, VB है, इन दोनों को आपस में क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। किससे, वायर से। क्या, किससे, वायर से। तो वायर से जैसे ही कनेक्ट किया तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन उठ करके क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ भागता है। जब इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने बता रखा है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है, और उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहती है, वहां का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता रहता है। तो इसका पोटेंशियल जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल जो कि मैक्सिमम लेवल पे था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, और जिसका पोटेंशियल मिनिमम लेवल पे था वो क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से बढ़ने लगा। अब देखो आपका डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ा या कम हो गया। अब जब आपने वायर से जोड़ दिया नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब पोटेंशियल क्या, डिफरेंस क्या रहेगा, इतना रह गया। अब डिफरेंस इतना रह गया, यानी VA माइनस VB का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये माइनस VB का डिफरेंस कम हो गया। समझ गया? इस डिफरेंस को जब आप सेल को यूज करने लगते हो, इस डिफरेंस को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में आपका करंट फ्लो करता है और इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं इसे, मेरी बात समझ में ही नहीं आ गई? तो भैया जब आप सेल को यूज नहीं करते तो A का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, B का पोटेंशियल क्या होता है,
मिनिमम होता है क्योंकि ये नेगेटिव होता है। अभी सेल यूज नहीं कर रहे, करंट की वैल्यू 0 है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो यहीं पे रहेंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है वो यहीं पे रहेगा। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, ईएमएफ कहते हैं। इस केस में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, ए को जिसका पोटेंशियल क्या था, मैक्सिमम था, बी का जिसका पोटेंशियल नेगेटिव में क्या था, मैक्सिमम था। जैसे ही मैंने जोड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अब डिफरेंस आप देख रहे हो, केवल इतना रह गया। कितना रह गया, इतना। इसकी वैल्यू क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ से क्या होता है, छोटा होता है। ये डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अभी जब आप सेल को यूज करने लगो तो ये डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको वी से लिखते हैं। और ये ईएमएफ से क्या होता है, छोटा होता है। इस तरह के सर्किट को जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट ऐसे आ रहा है, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं भैया, क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, देखिए। कह रहा है इट हैज टू टर्मिनल। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, हाई, नेगेटिव वाले का क्या होता है, लो। जब सर्किट यूज में नहीं होता, करंट 0 होता है, सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है, तो दोनों के टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इस मैक्सिमम डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोबारा बोल रहा हूं, ये कोई फोर्स नहीं होता, ये बस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराता है। अगर कोई चीज किसी को एक्सेलरेट करा रही है तो फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, जैसे ही आप सेल को यूज में लाते हो, करंट आ जाता है, यानी दोनों टर्मिनल को आपने जोड़ दिया, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, तो नेगेटिव वाले का पोटेंशियल क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या हो गया, कम होने लगा। अब डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, किससे, ईएमएफ से। इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, बात सुन में। चलो फिर आते हैं भैया अगले टॉपिक पे, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको पता है कि जब आप सेल को दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन करते हो, तो ये सर्किट जो होता है, आउटर सर्किट, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे मैंने ज्वाइन किए, पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव से ऐसे आता है, पता ना आपको। तो जब जाने लगे, यहां से करंट जाने लगा, यहां से करंट, तो इस साइड का पोटेंशियल क्या होने लगा, कम होने लगा, और इस साइड का पोटेंशियल क्या होने लगा, बढ़ने लगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अच्छा, जब करंट ऐसे आ रहा था, तो एक बात बता दूं, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है, अब देखिए, पोटेंशियल, ये इसका काम क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस नापना। ठीक है, और आपको बता दूं, एक अच्छे वोल्ट मीटर की निशानी क्या होती है, कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और उसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक अच्छा वोल्ट मीटर वही वोल्ट मीटर माना जाता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, और उसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मुझे जानना है कि भैया एक्सटर्नल सर्किट पर कितना पोटेंशियल आया। एक्सटर्नल सर्किट पर पोटेंशियल कहां पर आता है, जहां पर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैंने इसे जानने के लिए मैंने क्या रख दिया, इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये आपकी एक पाइप है, और ये पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो रही है यहां से। ठीक है, ये पार्ट क्या हुआ है, पूरा फंसा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहां से पानी आ रहा है, तो पानी कहां से आएगा, यहां से या ऊपर वाले से, ऊपर वाले से। इसमें थोड़ा बहुत कचरा तो है, लेकिन यहाँ पे जगह तो है पानी जाने की, तो पानी यहां से निकल जाएगा। सेम करंट यही फॉलो करता है। करंट को क्या दिखा कि भैया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या इनफाइनाइट है, तो मैं यहां से जा नहीं सकता, करंट की वैल्यू होगी 0। लेकिन इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट है, लेकिन कम है, तो यहां से करंट, सारा का सारा करंट, जो भी करंट आता है वो सारा का सारा करंट क्या होता है, यहां से चले आता है। और करंट कहीं पर है और वहां पर रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्शन होता है उसका, किस में होता है, इस रेजिस्टेंस के, जिसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं उसके पैरेलल में जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ,
कभी आपने सोचा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है? हेलो, और क्या बात कर रहा है भाई? आ तो रही है, अभी भी नहीं आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही आवाज? देखियो फोन का इधर, सर सब आ गई? अब होगा ना ये? यहाँ रख दे। जैमल लगा रखा है क्या अपने अंदर तूने? जैम कर दिया सारे सिग्नल का तुमने। ठीक है भैया, देखिए ठीक है भैया, तो ये आउटर सर्किट है। आउटर सर्किट का रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अक्रॉस में जब करंट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है अभी बता रहा हूं मैं आपको। बाकी उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं भैया? वोल्ट मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो वोल्ट मीटर। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आता क्यों है? पोटेंशियल, दो पॉइंट का पोटेंशियल है, दो पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस होगा, सॉरी डिफरेंस जीरो होगा। और दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है तो डिफरेंस क्या होगा? होगा। दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस जीरो, तब वोल्ट मीटर काम नहीं करता। जब दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है तो डिफरेंस आएगा, तो वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग को शो करता है। अब देखिए कब आता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है? नॉर्मल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं आता? देखिए, अगर मैं नॉर्मल वायर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेगुलर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नॉर्मल वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना ही इस पॉइंट का, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या हर जगह पर सेम होगी तो हर पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा तो डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसकी रीडिंग क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। हर जगह का पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। डिफरेंस को ही मेजर कर पाता है, सेम पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाता। अब देखिए, जब मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो एक यहां तक तो इलेक्ट्रॉन आराम से आ रहा है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार क्या होती है? कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम हो जाती है तो उनका नंबर जो होता है वो यहां पर क्या होता है? बढ़ने लगता है, क्योंकि यहां पर कम होगी रफ्तार, स्लो होगी। अब कोई भीड़ जा रही है, बड़े आराम से चले जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं, लेकिन आगे रास्ता छोटा है, रास्ता सकरा है, तो वहां पर भीड़ क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब भीड़ बढ़ने लगी तो इस रीजन का जहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगेगा उस रीजन का पोटेंशियल क्या होगा? कम होने लगेगा। उस रीजन का पोटेंशियल क्या होगा? कम होने लगेगा। और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा नहीं पा रहे तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यहाँ का पोटेंशियल उसके कंपेरेटिवली क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम तो दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है? अच्छा, हम बात करें भैया, जब आपका सेल यूज में नहीं था यानी करंट की वैल्यू जीरो थी, सर्किट को मैंने क्या बोला? ओपन। तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम डिफरेंस को हमने क्या बोला था? ईएमएफ। ठीक है, जैसे ही आपने सेल को यूज कर लिया, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। नेगेटिव वाले का क्या हो गया? बढ़ गया। अब डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। ये डिफरेंस ईएमएफ से क्या होगा? कम आएगा। इसको हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब आता है? जब करंट की वैल्यू सर्किट में होती है, यानी सर्किट कैसा होता है? क्लोज सर्किट। जब आप सेल को लगातार यूज करते रहो, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल लगातार कम होता रहेगा, नेगेटिव वाले का लगातार क्या होगा? बढ़ता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा और डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसको कहते हैं भैया डेड बैटरी। क्या कहते हैं इसे? डेड बैटरी। अब इसको यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? अब आते भैया अगले टॉपिक में। तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा ना, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस में आया नहीं। तो भैया करंट जब फ्लो कर रहा था तो आउटर सर्किट में फ्लो करके गया। आउटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये करंट को फ्लो करने में क्या करता है? दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, जब करंट घूम करके यहां पे आया तो वो सेल के अंदर भी फ्लो करेगा, और सेल के अंदर का मीडियम भी क्या करता है? करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। उसी बाधा को हम क्या कहते हैं भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर का मीडियम जो होता है इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? तो आयन, ये आयंस होते हैं। NaCl ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl ये भी इलेक्ट्रोलाइट है।
जब इन इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वहां पर आयनिक फॉर्म में हो जाते हो, ठीक है। और आयनिक फॉर्म में होने के बाद उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अंदर का मीडियम भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब करंट वहां पे फ्लो करता है तो वहां पर भी क्या होती है, कुछ ना कुछ बाधा आती है करंट के फ्लो में, ठीक है भैया। उसी बाधा को हम सेल के अंदर वाली बाधा को हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जब सेल के अंदर से करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स उस करंट की फ्लो में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, टकरा के, कहीं कुछ हो गई है ना, तो उस बाधा को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है भैया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान दीजिएगा भैया, अपने पास दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन पानी के अंदर क्या होता है, पूरा हो जाता है। जब डिसोसिएशन पूरा हो जाता है तो वहां पर आयन की संख्या क्या होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। और डिसोसिएशन के बाद वो आयन्स छोटे छोटे हो जाते हैं, टूट करके चीजें क्या होती है, छोटी जाती है। एक तो साइज छोटा हो गया, दूसरा वहां पर नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब साइज छोटा है, नंबर ज्यादा, तो आपको पता भी है करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है छोटे साइज में जो आयंस रहेंगे उनका मास क्या होता है, कम होता है। मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर कोई सेल का मीडियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो भैया वहां पर कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। वो लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, किसकी फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। इसलिए इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। साइज छोटा होने की से इनकी मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जहां मोबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे करंट क्या होता है, ज्यादा आता है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं हो पाता, मतलब उनका साइज काफी ज्यादा रहता है और आयन की संख्या भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब साइज ज्यादा रहेगा तो मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, मोबिलिटी कम। मोबिलिटी कम तो भैया करंट कम, करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो भैया विच पार्शियली डिसोशिएट इन इन आयनिक फॉर्म, ठीक है, इनका साइज बड़ा होता है और नंबर भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। एक दूसरा फैक्टर है भैया सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन। अगर देखिए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन अगर मैं कम रखूं तो देखिए दो आयन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव आयन भागता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव आयन भागता है नेगेटिव की तरफ। तो जब सेपरेशन कम रहेगा तो जल्दी से पहुंच जाएंगे एक आध दो कोलिजन में। कोलिजन कम रहेंगे, कोलिजन कम होगा तो एनर्जी उनकी कम लॉस होगी। एनर्जी कम लॉस होगी तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा। और करंट ज्यादा तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस कम। यानी जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन कम रहता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम है। अगर सेपरेशन बढ़ा दिया जाए तो अब आयन को ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिस वजह से उनके बीच में कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। उनकी एनर्जी में लॉस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जब एनर्जी में लॉस ज्यादा होगा तो भैया क्या होगा, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। और करंट कम होने के साथ ही भैया क्या होगा, कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़िया, ठीक है। अगला भैया टाइम ऑफ यूज। आप जितने वक्त तक सेल को यूज करते रहोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपको पता है आप इन्वर्टर में कुछ टाइम बाद पानी डालते हो ना, क्यों, क्योंकि भैया टाइम यूज के साथ क्या होता है, इन्वर्टर की जो पानी होता है वो सूख जाता है। यानी उसमें आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बोलूं भैया यहाँ पर 100 बच्चे बैठ जाए इस कमरे में और बैठा के फिर मैं कहूँ चलो, तो चलने में दिक्कत होगी ना, आपस में टकराएंगे, मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस कमरे का साइज बड़ा कर दूं और उन 100 बच्चों को बोलूं कि चलो, तो आप आसानी से चल पाएंगे। तो भैया जब पानी सूख जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है आयंस की, और वहां पर उनकी मोबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं पानी डालता हूं तो आयंस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आयंस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भैया क्या होगा, अब वो आसानी से चल पाएंगे, उनकी मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। सेल डिस्चार्ज कब होता है, जब आप उसको यूज करते हो, यानी उसके पॉजिटिव से करंट निकलता है और कहां जाता है, नेगेटिव में। यानी उसके नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहां आते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो सेल डिस्चार्ज होता है। अब देखिए डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आपने इसको जोड़ा, यहाँ का आउटर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, एक्सटर्नल। लेकिन आपको पता सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पर पहुंचता है, आपको पता है यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इसका रेजिस्टेंस क्या इनफाइनाइट है।
जो भी करंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो क्या आया, 9.5 वोल्ट। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बैटरी का कुल ईएमएफ कितना था, 10 वोल्ट, मतलब बैटरी का कुल पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट है, जिसमें कि 9.5 वोल्ट बाहर के सर्किट पे आ गया। तो बाकी बचा हुआ कहां पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही आता है, क्योंकि वहीं पर उसी के चार रेजिस्टेंस के किनारे किनारे पर चार्ज की कंसंट्रेशन क्या होती है, अलग होती है, इसलिए उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसलिए इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन बाकी बच्चा 0.5 वोल्ट गया कहां पे, तो आपको पता है एक जगह रेजिस्टेंस और है, कहां पर, अंदर की तरफ। तो यहां पर बाकी बचा हुआ 0.5 वोल्ट का आ गया, यहां पर आ गया। बैटरी का कुल पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट, जिसमें कि 9.5 वोल्ट यहां पर आ गया और बचा हुआ 0.5 वोल्ट का इधर आ गया। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल पोटेंशियल, और इसको क्या कहते हैं भैया, एक्सटर्नल पोटेंशियल। और बैटरी का ईएमएफ कितना है, ए, ठीक है। तो भैया इंटरनल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल आर होता है, और जो करंट क्या है, आई। एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू में करंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, वी से। और बैटरी का कुल ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट किसके बराबर होगा, 9.5 प्लस 0.5, ये कहा, ये किसके बराबर है, ईएमएफ। ये किसकी वैल्यू है, एक्सटर्नल पोटेंशियल की, और ये किसकी वैल्यू है, इंटरनल, आई स्मॉल आर, आई स्मॉल आर। समझ गए। अच्छा इसे देखो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कौन बड़ा है, ई बड़ा है किससे, बी से। यानी जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है तो उस केस में ईएमएफ यानी जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। आई की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं भैया, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। अब ये कहीं पे लिखी नहीं हुई है लेकिन इसका यूज किया गया, तो मैंने इसको ड्राइव भी कर रखा है अपने आप से। ठीक है, एक सेल चार्ज कब होता है, डिस्चार्ज कब होता है, सेल डिस्चार्ज जब होता है जब उसके पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, नेगेटिव से, और सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाके भर जाते हैं, पॉजिटिव में। धीरे धीरे इस रीजन का पोटेंशियल कम होता है, इस रीजन का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होते हैं वैसे सेल क्या होता है, डेड हो जाता है। क्या होता है, मुझे चार्ज करना है, मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गए उनको निकाल करके वापसी कहां भेज दूं, नेगेटिव में। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से उठ करके कहा गया, पॉजिटिव में, जिसकी वजह से दोनों साइड का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, और सेल क्या हो गया, डेड हो गया। अगर मैं क्या कर दूं कि जो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गया उन सबको निकाल करके कहां भेज दूं, नेगेटिव में, तो ये दोबारा से इसका पोटेंशियल क्या होगा, फिर दोबारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, निकाल लिया जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यही करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो भैया हम जानते हैं, अभी पीछे एक इक्वेशन निकाली, ई इक्वल्स में वी प्लस आई आर, ये इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग है, ये इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। हम क्या करते हैं, चार्ज करने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। सॉकेट मतलब वो जो लगा हुआ ना पूरा, जिसमें प्लग घुसेड़ रखा है मैंने, वो सॉकेट कहलाता है। ठीक है, सॉकेट का पॉजिटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, और सॉकेट के नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। सॉकेट के पॉजिटिव का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, और सॉकेट के नेगेटिव का पोटेंशियल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बैटरी के पॉजिटिव का पोटेंशियल कम पॉजिटिव होता है, लो पॉजिटिव, और बैटरी के नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, लो नेगेटिव होता है। मैं क्या करता हूं, बैटरी के पॉजिटिव को सॉकेट के पॉजिटिव से, और बैटरी के नेगेटिव को सॉकेट के नेगेटिव से जोड़ दिया। अब जब ये करता हूं तो भैया आपको पता है ये वाला हाई नेगेटिव है, क्या है, और ये क्या है, लो नेगेटिव है। किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाई नेगेटिव का या लो नेगेटिव का। लो नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, और हाई नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या है, लो नेगेटिव, और ये क्या है, हाई नेगेटिव। इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम, ठीक है भैया, या हाइयर, कहां से, लोअर टू हाइयर, लोअर टू, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां पे हुआ, ये लोअर पोटेंशियल है, और ये क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हाइयर है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इधर से इधर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर आएगा तो करंट कहां जाएगा, ऊपर। समझ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिर कहां आ रहे हैं, नेगेटिव में,
पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से गए थे, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में वापसी आ रहे। अच्छा ये देखो, ये क्या है, हाई पॉजिटिव, ये क्या है, लो पॉजिटिव। हाई पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा, और लो नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, लो पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है, और ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आने लगे फिर तुम्हारे। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए थे, अब इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहे हैं, कहां पे, ऐसे चल करके यहां पे आ रहे हैं, और करंट कैसे आ रहा है, उल्टा आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले से रिवर्स प्रोसेस, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आ रहे थे, अभी चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे, ऐसे। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, फिर दोबारा से क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और बैटरी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन पहले से क्या अपोजिट है, पहले करंट कहाँ था, प्लस से माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा था, माइनस से प्लस। अभी क्या उल्टा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस, तो करंट क्या आएगा, माइनस से प्लस। करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। हम कहेंगे भैया, हम जानते हैं इसे इक्वेशन को, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, लेकिन हम जानते हैं इन केस ऑफ चार्जिंग करंट की डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। जो कि करंट पहले प्लस आई था, अब क्या हो गया, माइनस आई आएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। ठीक है भैया। अच्छा कौन ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा, यहाँ पर वी ज्यादा होगा। ई को वी के बराबर करने के लिए वी में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। आप किसी चीज को माइनस कब करते हो, किसी चीज में, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो वी में से ये माइनस करो, इसका मतलब वी बड़ा था, तभी तो आपको माइनस करना पड़ा, तभी तो ई के बराबर आया ये। ठीक है, और ऐसे भी देख लो कि वी किसका पोटेंशियल है, सॉकेट का, और ई किसका पोटेंशियल है, बैटरी का। बैटरी को कोई चीज दूसरी चीज को तभी चार्ज कर सकती है जब उसका पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो। तो ये तो सॉकेट इसको चार्ज कर रहा है, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है इक्वल्स में वी प्लस आई आर, तो आपका स्मॉल आर की वैल्यू पता लगी। कैसे निकलेगा भैया, स्मॉल आर, ये गो आई आर इक्वल्स में क्या होगा, ई माइनस बी, तो आर इक्वल्स में क्या होगा, ई माइनस बी अपॉन में आई, ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद यहीं तक रहने दीजिए, ये नीचे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों को मैंने टर्मिनल को जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और ये यहां से करंट निकल रहा है और इसके अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, तो बताओ कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने कहा था जब पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो वो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज। जब पॉजिटिव के अंदर करंट जाएगा तो वो सेल क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, और ये क्या हो रहा है, चार्ज। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो डिस्चार्ज इक्वेशन क्या होती है, E1 इक्वल्स टू में V1 प्लस आई R1। E1 क्या है, इसका ईएमएफ है, V1 क्या है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जब इसको यूज करोगे। R क्या है, सॉरी आई क्या है, करंट है, और स्मॉल r क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा इसका इक्वेशन क्या होगी, ये चार्ज हो रहा है, बताओ। E इक्वल्स टू में E2 इक्वल्स टू में V2I R2। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका। ठीक है भैया, तो ये था। चलो भैया आज इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल की क्लास मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, किसी एक बैच में आना, और कंपल्सरी है ना, पूरा साल खत्म करा दूंगा कल। अरे हफ्ते में 2 1 दिन तो आती है तुम, उसमें भी तुम्हारा मुंह बनने लगाता है टाइम बनाने में।